आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रियल नंबर लाइन की स्टोरी क्या है। कैसे जो हमारी लाइंस पर जो हमारा नंबर होते हैं 0, 1, 2 और यहाँ से -1, -2, -3, इनके बीच में दरमियान में भी बहुत सारे रियल नंबर लाए करते हैं। ये मैं बताऊंगी कि ये सारी रियल नंबर स्टोरी आई कहाँ से। सबसे पहले ऑन द टॉप स्टार्ट में हमारे पास थे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले ये नेचुरल नंबर थे। अब इन नंबर्स का हम ऑपरेशन लगाते थे, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और हम ये देखते थे कि जो भी दो नंबर हम उठाकर प्लस करते हैं, दो नंबर उठाकर माइनस करते हैं, दो नंबर उठाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर इनके अंदर ही आना चाहिए। तो सारे जब हमने प्रूफ देखे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने 2 में से -2 किया तो हमारे पास आंसर आया 0, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं था। फिर हमने क्या किया, 0 नंबर ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये बना होल नंबर। अब वही नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ 0 ऐड कर दिया कि ताकि हम एक नंबर को उसी नंबर में से जब माइनस करें तो हमारे पास 0 आए, तो हमारे इन नंबर्स में 0 मौजूद हो। इसी के बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमने क्या किया, 3 में से जब हम 5 को माइनस यानी कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते थे तो हमारे पास आता था माइनस का 2 तो आंसर आता था, साइन लगता था बड़े का, माइनस का। अब यहाँ पर कहीं भी माइनस के नंबर्स मौजूद नहीं थे। जब माइनस के नंबर्स मौजूद नहीं थे तो हमने इंट्रोड्यूस किया इंटीजर z, जो कि क्या था, 0, +1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास इंटीजर आ गए। इंटीजर में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो z प्लस से डिनोट किए जाते हैं, और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो z नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ एक और बात समझने की ये है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नाइदर नेगेटिव इंटीजर। ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर में शामिल होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में शामिल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते थे कि हम वही सारे ऑपरेशन लगा रहे होते थे। तो हमने क्या किया, जब हम 2 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है या तो पॉइंट में या फ्रैक्शन में। तो अब क्या है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर हमारे पास फ्रैक्शन के नंबर्स मौजूद हो। तो हम इसके बाद हम क्या करते थे, एक और नंबर ऐड करते हैं जिसका क्या है, Q हमारा होता है रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें सारे ऐसे नंबर आते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ये जो P और Q है ये बिलोंग करता है हमारा इंटीजर से। दोनों P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करता है। ये भी प्रोवाइडेड होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमेशा नीचे कभी भी 0 नहीं आता। बाकी P/Q की फॉर्म में लिखने वाले सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ तक हम पहुंचे तो हमारे पास आगे मसला ये आया कि कोई भी नंबर है, जैसे √2/3, रेडिकल की फॉर्म के नंबर्स जो हैं वो हमारे पास अब इस जगह पर मौजूद नहीं थे। कुछ नंबर्स ऐसे भी थे जिसको हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में आते थे। तो रेडिकल की फॉर्म में मौजूद इसमें नंबर नहीं थे, तो हमारे पास एक और सर्कल बना जो कि था किस चीज का, इर्रेशनल नंबर, Q डैश। इर्रेशनल नंबर जिनमें रेडिकल नंबर आते हैं, √2/3 एंड ऑल दैट। जितने भी टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, ये वाले नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स में शुमार हो जाते हैं। अब ये होल सारे के सारे मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर्स की स्टोरी शुरू हुई थी नेचुरल नंबर से, फिर होल पे गई, फिर इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव,
रैशनल एंड देन इरेशनल। ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं हमारे रियल नंबर में, जो कि R से डिनोट होता है रियल नंबर। So this is called the real number story. Thank you so much.